अश्वनी शाही, अब मंदिर एक खोज शुरू हो गई है। अब कुएं भी खोदे जाएंगे। खोदे जा रहे हैं, मिल रहा है तो साक्ष्य जो है सबके सामने है, तो खोजे जाएंगे। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का तो कोई मुझे नहीं लगता है मतलब है। देखिए आपके कोई सामने, मतलब आप नहीं खुद है। दिखा रहे राजनीति हैं, में ये टाइमिंग बड़ी कुएं इंपॉर्टेंट खोदे होती जा रहे हैं। है अश्वनी भाई। ये 2017 से तो सरकार आपकी है, खोज लेते। ये 2024 में ही खोज क्यों हो रही है? ये या कभी खोज क्यों होने लगी? देखिए ये एक जो साजिश की गई बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ, ये सब धीरे धीरे चीजें मिल रही हैं। आप अच्छा। हर साल का सीक्वेंस देख लीजिए, हर साल कुछ न कुछ नया हो रहा है। श्रृंगार गौरी की पूजा किस साजिश के तहत मौखिक रोकी गई, वही हुआ। यहाँ भी इस मंदिर के सामने दीवार खड़ी कर दी गई, पुजारियों को भगाया जा रहा था, उसको बंद कर दिया गया। ये साजिश है। अब साजिश का 46 पटाक्षेप साल हो रहा है, धीरे 46 साल धीरे बाद अब इसका सामने पर्दाफाश आ हो रही रहा है है। चीजें। 46 साल कुछ भी नहीं पता लगा, किसी को पता ही नहीं लगा। कोई दीवार भी बना गया, कोई विष्णु शरण साल 2000 में मतीन को मकान भी बेच गया साथ वाला। अब मतीन के घर में पुलिस पहुंच गई है, ब्यौरा मांग रही है, रजिस्ट्री पूछ रही है, वरना तोड़ेगी मकान। ये संयोग हुआ है या प्रयोग हो रहा है? आपने विष्णु शरण और मतीन की बात की तो मुझे तो याद आ गया बनवारी लाल और रस्तोगी आ गए। वहां पर हमको वो याद आ गया जिसको पैर के दो पैर भागों में चीर दिया गया 78 में। आपको 184 हत्याओं पर भी सवाल आप नजर आ रहा है। तो ये चीजें, ये संजोग नहीं है, बहुत अच्छा किया। नहीं नहीं ये नहीं, प्रयोग किया गया है। अश्वनी आपने बहुत अच्छा किया, 1978 का जिक्र किया और मेरा खून खौलता है ये आंकड़ा सुनकर। अगर 184 लोगों को जिंदा जला दिया गया या विक्षिप्त कर दिया गया, उनके हाथ पैर काट डाले गए, तो ये तो खोज होनी चाहिए। पर अभी भी मेरे मन में, हूं तो मैं पत्रकार ना, 46 साल बाद ये बात कही जा रही है। वैसे ये मार्च 1978 में हुआ था ये दंगा, गलत तो नहीं कह रहा हूं अश्वनी? जी सरकार जी। किसकी थी केंद्र में? जनता पार्टी की, जिसमें जनसंघ भी हिस्सा था, यानी कि उस वक्त का भारतीय जनता पार्टी। लालकृष्ण आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री थे, विदेश मंत्री वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह, जिनके पोते आज की तारीख में केंद्रीय मंत्री हैं, आपके अहम घटक हैं। और उत्तर प्रदेश में सरकार ना राम नरेश यादव की थी, अगर मुझे याद पड़ता है तो, यानी कि आप लोगों की ही सरकार। सब कुछ आपके टाइम पे हुआ और कभी खुलासा नहीं हुआ। खुलासा हो रहा है। अच्छा, आप उस टाइम लोगों की पर्दादारी सरकार कर का दी। मतलब, आप लोग अब कम से कम खून खौला। अटल बिहारी वाजपेयी ये बहुत अच्छी पर्दादारी कर चीज रहे थी। थे, अटल बिहारी वाजपेयी आपने पर्दादारी कर रहे थे, चौधरी चरण सिंह पर्दादारी नहीं, कर रहे थे, और खामोश आप बैठे थे राम नरेश यादव, सूबे के मुख्यमंत्री। नहीं 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 नहीं, ये देखिए, आपका खून खौला आपका बहुत अच्छा है। कम से कम है तो आप सनातनी, भले ही पत्रकार हैं, पैदा तो आप सनातनी हुए हैं, तो खून खौलना चाहिए कि अगर वो दंगे हुए तो उन दंगों में इतने लोग मारे गए, इतने क्यों? मारे गए आखिर में फिर 184, उसके या बाद क्यों ढका गया इन इंस्टीट्यूट चीजों ऑफ को? पीस एंड और कॉन्फ्लिक्ट आज जो है स्टडीज कह रहा है निकल 25 रही है। लोगों की हत्या हुई। हत्या एक भी बुरी होती है, पर ये आंकड़े अब क्यों बताए जा रहे हैं? और इनको आप उनको मानिए। मैं अच्छा, मतलब जो योगी कहें वो दैनिक सही। भास्कर का एक आंकड़ा दे रहा हूं। अच्छा, दैनिक भास्कर का? नहीं, आंकड़ा मैं भी, देखिए, आपने कॉन्फ्लिक्ट और पीस और जो भी आपने, वो आप सही मानिए, मैं मान रहा हूं। दैनिक भास्कर ने लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है, सबके रिकॉर्ड मौजूद है। क्या लिखा है? सबके दैनिक भास्कर का तो मेरे सामने मौजूद है। दैनिक अच्छा, भास्कर इंडियन में लिखा एक्सप्रेस में हुआ क्या है, लिखा तो है? भाजपा के पक्ष में कभी लिखता ही इंडियन नहीं है। एक्सप्रेस में, अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस में क्या लिखा है? 184 लोगों की मौत, उस समय का आप अखबार निकाल कर देख लीजिए। उस समय का अखबार प्लीज आप मुझे भेजिएगा कतरन। मैंने सबका पूरी आजकल खोज करता डिजिटल हूं। जमाना है। नहीं, मैं संदीप सच जी, की खोज करता हूं मैं। डिजिटल जमाना है। हाँ, डिजिटल जमाना है, सब मिल जाता है, अच्छा, प्लेटफॉर्म सब मिल सबके जाता साथ है। है। अगर मिले और तो मैंने भेजिएगा, प्लीज आपके ही भेजिएगा। चैनल पर कई बार, पर ये जी जी जी, जरूर अभी भेजूंगा, अगर है नहीं ना? मिले है। तो ये मतलब
दैनिक भास्कर का अभी भेज दूं, मेरे पास तो है, मैं अभी भेज दूं दैनिक भास्कर का। हाँ हाँ भेजिए ना, प्लीज भेजिएगा, अभी भेज दीजिए। दैनिक भास्कर जी मेरे सामने पर है, ये दैनिक अभी भास्कर का मेरे ये सामने है। खोज अभी होने लगी। जी, 29 मैं भेज दूंगा। नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई सर्वे नहीं होगा अभी, तो अब ये दूसरे तरह का सर्वे शुरू कर दिया। तो सर्वे कहां हो रहा है? अरे सर्वे ही है ना, ये सर्वे कहां हो खुदाई रहा होने है? लग सुप्रीम गई। कोर्ट का तो हम आदेश पालन कर रहे हैं। हाँ, ये दूसरा तरीका अरे अब भाई, हो तो गया, इसमें इस हर और बात में संभल में ही दर्द- हो रहा है सब कुछ। वो देखिए क्यों ना हो, आज देखिए कितनी बढ़िया पूजा हो रही है, इतने दिन बाद पूजा हो रही, कितना बढ़िया लग रहा है। प्रशासन को अच्छा काम मिल गया। वहाँ पर आजकल शंकर मंदिर भगवान का खोजेगा मिल गया प्रशासन, लोगों के सरोकारों की बात नहीं, मंदिर अरे बकरी तो नहीं खोजेगा, खोज रहा है, सर। मूर्तियां स्थापित करेगा, पूजा अर्चना करवाएगा, और कुएं खोदेगा, है ना। संदीप भाई बकरी और भैंस तो नहीं खोज रहा प्रशासन, कम से कम इतना बढ़िया सनातनियों का काम हो रहा है उस देश में, क्योंकि हिंदुस्तान में सनातनी ही तो सबसे किनारे गए थे, सबसे किनारे कर दिए गए थे। हिंदू होना मतलब सांप्रदायिक, बाकी सारे सेकुलर, और अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान, न जैन न सिख। ये कहाँ का नियम है भाई? हिंदुस्तान संविधान से चलता है। नहीं मैं वो भी अभी पालना मैं वो करते हैं हम। संभल की बात पूछ रहा था। सब कुछ संभल में ही हो रहा है, संभल में, जी। संभल। और अरे योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया 3 मंदिर मांगे थे। 10वां अवतार भी भगवान विष्णु का संभल में ही होगा। 10वें अवतार की खोज हो ये रही तो है। स्कंद पुराण में है, स्कंद पुराण में है, आप भी पढ़ते हैं, स्कंद पुराण में है। अवतार होना है, कल की अवतार वहां माना गया है, संभल में वहां होना, स्कंद पुराण में इसका जिक्र है, तो हम सनातनी हैं तो हम मानेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।